वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट संगम एज। बीए हिस्ट्री हम कवर कर रहे हैं और उसकी एक यूनिट है संगम एज। इसको हम डिटेल में इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इस वर्ड के मीनिंग से। संगम का मतलब होता है मिलन होना, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं जिसके अंदर एक असेंबली होती है और असेंबली में बहुत सारे लोग आते हैं। ठीक है, सो ये जो संगम एज है ये रेफर करती है हमारे साउथ इंडिया की हिस्ट्री को। ठीक है, संगम एज एक पीरियड था। ठीक है, ये 3rd सेंचुरी के आसपास का पीरियड था और इसके अंदर बहुत सारे वर्क जो हैं वो लिखे गए थे बहुत सारे स्कॉलर्स के द्वारा, पोइट्स के द्वारा। ठीक है, और ये तमिल के अंदर लिखे गए थे। ठीक है, सो संगम एज के अंदर 3 जो पावर्स थी जो उस टाइम पे रूल कर रही थी साउथ इंडिया के अंदर, वो है पांड्यास, चेरास और चोलास। ठीक है, सो पांड्यास, चेरास और चोलास, ये 3 पावर रूल कर रही थी और इन तीनों पावर का जो टाइम पीरियड है जब इन्होंने रूल किया उसी को ही हम संगम एज कहते हैं और इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे और इसके जितने भी इम्पॉर्टेंट वर्क थे इस एज के अंदर जो लिखे गए उन सबको पढ़ेंगे। एंड ऑल्सो जो उस टाइम की सोसाइटी कैसी थी, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, वो सब भी हम डिटेल में कवर करेंगे। चलिए, इट रेफर टू एन अकेडमी वेयर दिस पोइट्री वॉज कंपोज्ड, जिसके अंदर पोइट्री कंपोज की गई। पोइट्री ही नहीं, इसके अलावा बहुत सारे वर्क्स जो हैं वो इस एज के अंदर लिखे गए थे। ठीक है, और ये जितने भी वर्क लिखे गए हैं ये क्लासिकल तमिल के अंदर लिखे गए हैं। इनको हम अर्ली क्लासिकल तमिल लिटरेचर भी बोल सकते हैं जो इस टाइम पीरियड के वर्क हैं। ओके, चलिए, सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि टाइम पीरियड की 400 BC से लेके 250 CE तक का टाइम पीरियड है जिसको हम संगम एज कहते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द अर्ली वर्क्स आर रिलीजियस। संगम एज के अंदर जो हमें, जैसे कि हम एक टाइमलाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये संगम एज है, ये पूरी टाइमलाइन है। जो इसके अर्ली वर्क हैं, जो पहले के वर्क हैं, वो सारे रिलीजियस वर्क्स हैं। ठीक है, और जो बाद के वर्क हैं उसके अंदर रिलीजन के अलावा और भी टॉपिक्स को कवर किया गया है। ठीक है, जो भी वर्क या फिर जो भी लिटरेचर इस टाइम पीरियड की है वो 2 थीम्स के ऊपर लिखी गई थी। पहली है लव, जिसको एकम कहा गया, और दूसरी है हीरोइज्म, जिसमें किंग्स को प्रेज किया जाता था, उनकी प्रेज में लिखी जाती थी। ठीक है, सो 2 थीम्स हैं, लव और हीरोइज्म। ओके, सो हम वर्क्स को बाद में देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क हैं। अब हम एक बार थोड़ा सा और संगम एज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। संगम एज मैंने बता ही दिया आपको, ये एक टाइप की असेंबली है जिसमें बहुत सारे लर्नर्ड लोग आते हैं और वे एक साथ बैठते हैं और बैठकर डिस्कशन करते हैं और उसके बाद बहुत सारे वर्क उन्होंने लिखे और इसी तरीके से कंपोज किए गए। ठीक है, एंड दीज 3 संगम्स पॉपुलरली नॉन एज मुचंगम। ओके, ये 3 संगम्स को मुचंगम बोला जाता है। ओके, एंड पांड्या जो कि पावरफुल डायनेस्टी थी जो उस टाइम पे वहाँ पे रूल कर रहे थे, इनके अलावा चेरियस और चोलास भी हैं। ठीक है, सो पांड्यास की पैट्रोनेज के अंदर ये जो पूरी संगम एज है ये फ्लरिश करती है। अब हम डिस्कस करते हैं 3 संगम हुए थे। ठीक है, 3 जो हैं वो मीटिंग्स हुई थी या असेंबली हुई थी। पहला जो संगम हुआ था उसमें बहुत सारे सेजेस ने पार्टिसिपेट किया था। ये संगम मदुरई के अंदर हुई थी, ये पांड्यास ने कंडक्ट कराई थी और इस टाइम पीरियड का हमें कोई भी लिटरेरी वर्क नहीं मिलता। ठीक है, जितना भी लिटरेरी वर्क था वो हमें जो मिलता है वो हमें 2nd और 3rd का मिलता है। ठीक है, 3rd के ज़्यादा मिलते हैं, 2nd में भी हमें सिर्फ एक ही वर्क मिलता है। तो पहला संगम कंप्लीट होता है। दूसरा संगम कपाटपुरा में होता है, ये भी पांड्यास कंडक्ट कराते हैं और इस संगम के अंदर बहुत सारे पोइट्स पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, एंड 2nd संगम का हमें सिर्फ एक ही वर्क मिलता है जिसका नाम है तोलकापियम। इसके अलावा जितने भी वर्क थे वो सारे पेरिश हो गए, नष्ट हो गए। ठीक है, चलिए, 2nd संगम के बाद ये तीनों आपको संगम याद रखने। देखो इसमें ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जैसे 1st संगम कहाँ हुआ था, किन्होंने कंडक्ट कराया था, क्या हमें कोई वर्क मिलता है या नहीं मिलता। उसी तरीके से 2nd संगम। अब हम बात करते हैं 3rd संगम की। ये भी मदुरई के अंदर हुआ था, पांड्यास ने कंडक्ट कराया था। इसमें भी बहुत सारे पोइट्स ने पार्टिसिपेट किया और कुछ ही वर्क सर्वाइव करते हैं, बाकी वर्क हमें नहीं मिलते हैं। ठीक है, और इस एज के अंदर, संगम एज के अंदर, चेरास, चोलास और पांड्यास ये 3 पावर हमारे साउथ इंडिया के अंदर रूल कर रही थी। ठीक है, ये हमने स्टार्टिंग में ही देखा है। अब हम पॉलिटी की बात करते हैं कि संगम पीरियड के अंदर, देखो संगम पीरियड वो पीरियड है जिसमें तमिल जो है लिटरेचर या तमिल
के अंदर बहुत सारे वर्क्स लिखे गए थे, ठीक है, वही संगम एज है। और उसमें ये 3 जो डायनेस्टीज़ हैं या 3 पावर्स रूल कर रही हैं, ठीक है। और जो संगम हुए थे ये 3 असेंबली हुई थी, 3 मीटिंग्स हुई थी, अलग अलग टाइम पीरियड के अंदर हुई थी, जिसमें बहुत सारे वर्क्स लिखे गए। कुछ वर्क्स हमें मिलते हैं, कुछ वर्क्स हमें नहीं मिलते हैं। अब इस पूरी संगम एज के हम पॉलिटी के बारे में जानते हैं। देखो, एक पूरी जो गवर्नमेंट होती है या जो पूरा एम्पायर है उसमें एक मोनार्क होता है, एक किंग होता है जो कि पूरे एम्पायर को कंट्रोल करके रखता है, ठीक है। हम एंशियंट सिविलाइजेशन से हमारी पूरी मिडिवल हिस्ट्री में हमने देखा है कि एक किंग होता है, मोनार्क होता है, और वो ही जो किंग होता है उसके पास ही सारी पावर होती है, ठीक है। जो किंग की सभा होती है उसे अवई कहा जाता है। संगम एज के अंदर बहुत सारे अलग अलग वर्ड्स ये सारे यूज़ किए गए थे। और जुडिशियल फंक्शन के लिए सभा और मनरम, ये 2 हम कह सकते हैं मीटिंग्स होती थी, ठीक है, जुडिशियल फंक्शंस के लिए। ये तो हमने देख ली पॉलिटी के बारे में। अब बात करते हैं हम एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, ठीक है। एंड ऑल्सो किंग को एडवाइस करने के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी होते थे जो उनकी हेल्प करते थे, ठीक है। एंड इसके अलावा बहुत सारे मंत्री और जो खजांची होते हैं जिसको ट्रेजरर कहते हैं, वो आर्मी ऑफिशियल्स, ठीक है, जैसे सेनापति, ये सारे मिलकर काम करते हैं किंग के अंडर। और ये किंग को गाइड करते हैं कि कैसे वो अपने किंगडम के अंदर स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखे। एडमिनिस्ट्रेशन में पावर जो है, सेंटर ऑफ पावर वो किंग है, ठीक है। और ये मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पे प्रिवेल करती है। चलिए, अब कुछ टर्म्स हैं जिनके बारे में हमें देखना पड़ेगा, जो लिटरेचर के अंदर यूज़ की गई या फिर उस टाइम पे जो अलग अलग जैसे कि किंगडम है या प्रोविंस है इनके लिए यूज़ की जाती थी। क्योंकि हमने बहुत सारे एम्पायर्स के बारे में पहले भी डिस्कस किया है, मौर्यन एम्पायर, गुप्ता एम्पायर, और उसके बाद हर्षवर्धन की जो डायनेस्टी थी उसके बारे में, उन सब में अलग अलग टर्म्स का यूज़ किया गया है। सो यहाँ पे जो मंडलम वर्ड है ये किंगडम के लिए यूज़ किया जाता है, नाडु प्रोविंस के लिए, क्योंकि देखो आप साउथ इंडिया की बात कर रहे हो, ठीक है। सो ये सारे टर्म्स आपको मिलेंगी वहाँ पे, ओके। एक बड़े विलेज को पेरर कहा जाता है, छोटे विलेज को सिरूर कहा जाता है, और मधुर का मतलब है कोई पुराना विलेज, ठीक है। चलिए, यहाँ पे एक टर्म है जिसका नाम है पटिन्नम। पटिन्नम का मतलब है एक कोस्टल टाउन, क्योंकि आपको पता है आप साउथ इंडिया के बारे में पढ़ रहे हो। यहाँ पे हमारा इंडियन ओशियन है, ठीक है, ओके। यहाँ पे इंडियन ओशियन है और ये तीनों जो पावर्स रूल कर रही हैं ये इस रीजन के अंदर कर रही हैं। ऑब्वियसली जो कोस्ट लाइन है वो इनके किंगडम को तो टच करती होगी, ठीक है। जितने भी कोस्टल टाउन्स थे उन सबको ये पटिन्नम कहते हैं, ठीक है। जो हार्बर वाला एरिया है उसको पुहारवास कहा जाता है। ये सारी टर्म्स आपको याद रखनी है। अब हम देखते हैं कि ये लोग कौन कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते थे। जैसे एग्रीकल्चर करते थे, राइस का कल्टिवेशन यहाँ पे बहुत होता था। इसके अलावा ये लोग ट्रेड भी करते थे, क्योंकि आपको पता है ओशियन के साथ इनकी बाउंड्री लग रही है इनके किंगडम की, ओके। ये जो है फॉरेन ट्रेड भी करते थे। इसके अलावा कैटल रियरिंग भी करते थे। फिशिंग आपको पता है, क्योंकि साथ में ओशियन इनके साथ जो है बाउंड्री बनाता है तो फिशिंग होती होगी। सॉल्ट का मैन्युफैक्चरिंग होती है यहाँ पे, और उसके बाद ये लोग हंटिंग भी करते थे, ठीक है। ये सारी एक्टिविटीज़ ये लोग परफॉर्म करते थे। यहाँ पे कास्ट सिस्टम प्रिवेल करता था, जैसे कि हमारे नॉर्थ इंडिया के अंदर था, ठीक है। नॉर्थ इंडिया के अंदर भी हमने 4 वर्णास के अंदर एक सोसाइटी को डिवाइड कर रखा था। उसी तरीके से यहाँ पर भी कास्ट सिस्टम था। ऐसा नहीं था कि पूरा जो है एम्पायर एकदम अर्बनाइज्ड था। यहाँ पे हमें बहुत सारे ट्राइब्स भी मिलते हैं, क्योंकि साउथ इंडिया के अंदर आपको पता है कितने सारे फॉरेस्ट वगैरह भी हैं, तो बहुत सारे ट्राइब्स मिलते हैं। जो वॉर के प्रिजनर्स होते थे, बंदी होते थे, उन सबको स्लेव्स या गुलाम बना लिया जाता था, ठीक है। वुमेन्स हमें यहाँ पे एजुकेटेड मिलते। अगर हम प्रेजेंट डे की बात करें, तमिलनाडु वाला रीजन है, केरला वाला रीजन है, वहाँ पे हमें जो वर्किंग वुमेन है उनका रेशियो काफ़ी अच्छा है, ठीक है। अगर हम उनको कंपेयर करें नॉर्थ इंडिया से, नॉर्थ इंडिया के अंदर अभी भी बहुत सारी वुमेन्स इलिटरेट हैं, और जो वर्क का जो रेशियो है मैन और वुमेन का वो भी बिल्कुल अनबैलेंस्ड है। वहीं पर अगर हम साउथ इंडिया में देखें तो वहाँ पे काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, ठीक है। वुमेन का जो स्टेटस है, जो सोसाइटी के अंदर उनको बहुत अच्छे से रेस्पेक्ट किया जाता है। इनफैक्ट नॉर्थ इंडिया में भी किया जाता है, लेकिन अगर हम लिटरेसी या फिर वर्क के एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो साउथ के अंदर बहुत बेटर है, ठीक है।
चलिए, सो वुमेंस को मैन के सबॉर्डिनेट ही माना जाता था, लेकिन वुमेंस का जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर कोई अधिकार नहीं होता था। ठीक है, सो ये नोट करने वाली बात है कि वुमेंस एजुकेटेड है। इनफैक्ट जो हमने संगम के बारे में डिस्कस किया, जो 3 मीटिंग्स हुई थी, उनके अंदर भी वुमेंस पार्टिसिपेट करती थी। ठीक है, चलिए, सती प्रिवलेंट थी। सती का मतलब आपको पता है, अगर किसी लेडी के हस्बैंड की डेथ हो जाती है, सो जो उसकी जैसे उसको वो करते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, ध्यान में नहीं आ रहा, मतलब कि जो आग वगैरह जलती है, सो उसके अंदर वुमेन को भी जलना पड़ता था। ये सती का पूरा प्रोसेस होता था। ठीक है, पता नहीं वो वर्ड क्यों नहीं आ रहा दिमाग में। ठीक है, सती बहुत प्रिवलेंट थी, और कुछ लोग यहाँ पे एनिमिज्म पे बिलीव करते थे, और कुछ लोग डेटी वर्शिप भी करते थे। सेक्युलर कोई भी, देखो यहाँ पे जो रिलीजन है वो सेक्युलर है, कोई भी किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकता है। ठीक है, और इनका जो प्राइमरी डेटी है जिसकी सब लोग पूजा करते हैं, उनका नाम है मुरुगन। ओके, सो ये उनके प्राइमरी डेटी हैं। सो जो हमने 3 डायनेस्टी देखी है ना, सो एक बार उनकी रीजन देख लेते हैं कहाँ पे उन्होंने रूल किया था। जो चेरस थे, ठीक है, इन्होंने रूल किया था केरला के अंदर। ओके, इसके अलावा जो चोलाज हैं और जो पांड्याज हैं, इन्होंने रूल किया था तमिलनाडु वाले रीजन के अंदर। ठीक है, टी एन मीन्स तमिलनाडु। ओके, सो ये हमने डिस्कस कर लिया। इसके अलावा हम थोड़ा सा एक और वीडियो आएगी जिसके अंदर हम इन तीनों डायनेस्टीज़ को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे सिर्फ हम संगम एज की बात कर रहे हैं। संगम एज में हमें ध्यान रखना है कि ये 3 पावर्स हैं। अब इन 3 पावर्स को हम बाद में देखेंगे डिटेल में। ठीक है, सो अब हम इनके जो भी लिटरेरी वर्क हैं जो उस टाइम पे कंपोज किए गए, उनको डिटेल में देखते हैं। चलिए, सो सबसे पहले हमने बात करी ली कि जो अर्ली वर्क हैं वो रिलीजियस हैं, और कुछ रिलीजियस नहीं भी थे। 2 थीम्स के ऊपर थे वर्क, लव और हीरोइज्म पे। ठीक है, चलिए, सो यहाँ पे 3 टाइप के हमें वर्क मिलते हैं। ठीक है, इनके नाम तो भाई बड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन इनका जो है ना बहुत डिफ़िकल्ट है। चलिए, सबसे पहला वर्क है इटुटुकई। ठीक है, जो साउथ इंडिया के लोग होंगे ना, उनके लिए ये सारे वर्ड्स को प्रोनाउंस करना बहुत इजी होगा। हम नॉर्थ इंडियंस के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। ठीक है, चलिए, सो इसके अंदर जो पहला वर्क है इटुटुकई, इसके अंदर 8 जो पोएम्स हैं उनका कलेक्शन है। ठीक है, उनमें से जो 5 हैं ये लव के ऊपर लिखी गई हैं। ओके, और जो बाकी 2 हैं, जो लास्ट वाले 2 हैं, वो किंग की प्रेज के अंदर लिखी गई हैं। सो पहला जो टाइप है, इसके अंदर 8 एंथियोलॉजीज हैं ऑफ कलेक्टेड पोएम्स। ठीक है, दूसरा वर्क है पट्टू पट्टू, इसके अंदर 10 लॉन्ग पोएम्स हैं। ठीक है, सो ये सारा मेंशन मैंने कर रखा है, ये 10 लॉन्ग पोएम्स हैं। प्लीज़ आप ना इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको बैठ के याद कर लेना, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। ठीक है, सो ऐसे ही आप इसको रटोगे तभी ये याद होगा। ओके, सो 2 टाइप के वर्क हमने देख लिए। तीसरा जो वर्क है तीसरा वर्क है तोलकापियम। ठीक है, ये जो वर्क है ना, इसके अंदर हमें ग्रामर के बारे में बताया गया है। जो भी तमिल के अंदर लिखा गया है, जो लिटरेचर है या जो पोइट्री लिखी गई है, उन सब के अंदर क्या रूल्स हैं, क्या नॉर्म्स हैं, वो सब हमें इसमें डिटेल में बताए गए हैं। ठीक है, तमिल ग्रामर एंड कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शंस। इसके अंदर 3 सेक्शंस हैं, उसके अंदर इस वर्क को डिवाइड किया गया है। ठीक है, चलिए, सो ये 3 टाइप के हमें वर्क मिलते हैं। ये भी 8 एंथोलॉजीज़ हैं, ये भी पोएम्स हैं। उसके बाद ये भी 10 लॉन्ग पोएम्स हैं, और ये वाला वर्क है। ठीक है, प्लीज़ आप स्क्रीनशॉट ले लेना वीडियो को पॉज करके। अब हम देखते हैं 2 और बड़े एपिक्स थे जो लिखे गए उस टाइम के अंदर। ठीक है, संगम एज के अंदर। पहला जैन टेक्स्ट जिसका नाम है शिला पटाटिकरण। ठीक है, और दूसरा है बुद्धिस्ट टेक्स्ट जिसका नाम है मणि मेखले। सो ये 2 टेक्स्ट शिला पटाटिकरण और मणि मेखले, ये 2 वर्क लिखे गए थे। ठीक है, चलिए, बोथ रिप्रेजेंट अ सोसाइटी इन अ स्टेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन डीलिंग विद अ स्टेट ऑफ कंसेंट फ्लूइड्स। अब देखो, जो इसके अंदर सोसाइटी के बारे में भी बहुत इंफॉर्मेशन दी गई है संगम एज के अंदर। एक चीज़ आपने नोटिस करी होगी कि बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का हमारे इंडिया के ऊपर कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। ठीक है, आज हम देखते हैं कितनी ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है और हिंदू पॉपुलेशन ज़्यादा है हमारी कंट्री के अंदर। ठीक है, और अगर हम उस टाइम पीरियड की बात करें, उस टाइम पीरियड के जो किंग्स थे वो भी बुद्धिज़्म और जैनिज़्म को कितना सपोर्ट करते थे।
अगर हम आज प्रेजेंट डे ये दोनों रिलीजियस ग्रुप्स की पॉपुलेशन का रेशियो देखें एज़ कम्पेयर टू हिंदुज़म एंड मुस्लिम जो पॉपुलेशन है वो हमें कम मिलता है। लेकिन आप देखो कि ये जो बुद्धिज़्म या जैनिज़्म ये दो रिलीजियस ग्रुप हैं, इनका इन्फ्लुएंस हमें नॉर्थ में भी कितना मिला था, ठीक है, क्योंकि नॉर्थ में जो बहुत पावरफुल रूलर्स थे उन्होंने भी इन दोनों रिलीजियस ग्रुप्स को बहुत सपोर्ट किया था। और उसके बाद अब हम हमारे साउथ इंडिया की बात कर रहे हैं, यहाँ की हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, यहाँ पर भी हमें इन दोनों रिलीजियस ग्रुप्स का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस मिलता है, ठीक है। इस टाइम पीरियड की पोइट्री ऐसे सिंटेक्स या पोइटिक्स को रिफ्लेक्ट करती है जो हमें हमारे नॉर्थ इंडिया के ट्रेडिशंस में देखने को नहीं मिलती, ठीक है। एंड इनकी पोइट्री के अंदर जो ये इमोशंस के लिए जो वर्ड्स का यूज़ करते थे वो फिजिकल ज्योग्राफी के थ्रू करते थे। मीन्स कि जैसे अभी हम ये कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे, इसको तेन्नई कहा जाता है, ठीक है, मतलब कि इमोशंस को फिजिकल ज्योग्राफी से एक्सप्रेस करना, इसको हम तेन्नई कहते हैं। ओके, सो अब मैं कुछ एग्जांपल्स आपको बताती हूँ। जैसे नेतल, इसका मतलब है सी शोर, या फिर हम कहें जो समुद्र के तट वाला रीजन है उसको हम नेतल कहते हैं। और जहाँ पर भी पोइट्री के अंदर इस वर्ड का यूज़ किया गया है उसका मतलब है सीक्रेट मीटिंग, मीन्स कि एक जो गुप्त मीटिंग होती है, ठीक है, उसको ये रिप्रेजेंट करता है। ओके, दूसरा है मुलई, इसका मतलब है फॉरेस्ट, इस वर्ड का मतलब है फॉरेस्ट। एंड पोइट्री के अंदर ये रिप्रेजेंट करता है हैप्पीनेस थ्रू फिजिकल एंड इमोशनल यूनियन, मतलब अगर पोइट्री में ये वर्ड का यूज़ किया गया है तो उसका मीनिंग है हैप्पीनेस थ्रू फिजिकल एंड इमोशनल यूनियन। तीसरा है जिसका नाम है कुरीची, जो कुरीची जो वर्ड है ये सिग्निफाई करता है हिल्स को, ठीक है, मीन्स जो हिल्स हैं उसका मीनिंग जो होता है, या फिर जो हिल्स हैं उनको ये बोलते हैं कुरीची, ठीक है। और जो कुरीची या फिर हिल्स हैं ये सिग्निफाई करती हैं लवर्स की मीटिंग को, मीन्स जो फिजिकल ज्योग्राफी की जो चीज़ें हैं उनको ये पोइट्री में यूज़ करते हैं और उनका जो मीनिंग है वो इमोशंस को पोर्ट्रे करता है, ठीक है। सो ये इनकी पोइट्री थी, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्क थे इनके जो संगम पीरियड के अंदर लिखे गए थे, ठीक है। सो ये हमने संगम एज की लिटरेचर की बात की, और उसके पहले हमने 3 संगम्स देखे, ठीक है, और जो एडमिनिस्ट्रेशन था, जो उनका इकॉनमी एक्टिविटीज़ थी, सोसाइटी कैसी थी, वो सब हमने डिस्कस कर ली है, ठीक है। आई थिंक ये इनफ होगा। अगर आप साउथ इंडिया के स्टूडेंट हो, ओके, वहाँ पे रहते हो, तो आपको इसे और भी ज़्यादा डिटेल में पढ़ना होगा, ओके। और जो नॉर्थ इंडिया के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको ये टॉपिक इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, ऑल्दो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि संगम एज से क्वेश्चंस आते हैं। बेसिकली जो क्वेश्चन आएगा ना वो आपसे उन तीनों मीटिंग से रिलेटेड होगा या फिर आपसे लिटरेचर से रिलेटेड पूछा जाएगा, ठीक है। और आपको पता है 3 जो डायनेस्टीज़ थी या फिर जो 3 बड़े किंगडम्स थे, वो जो चेरास, चोलास और पांड्यास हैं, उनको हमें डिटेल में डिस्कस करना है, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे, ठीक है। एंड अगर आप प्लीज़, मैं फिर से कह रही हूँ, अगर आप साउथ इंडिया के स्टूडेंट हो तो आपको इसको और भी डिटेल में पढ़ना होगा, और जो नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये इनफ है, इससे ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है इस टॉपिक को, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे, ओके। एंड अगर आप ज्योग्राफी भी पढ़ रहे हो तो प्लीज़ आप इस चैनल पे विजिट करके देखना, आपको ज्योग्राफी की वीडियोस भी मिल जाएंगी। एंड वीडियो को लाइक करना। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।